बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व क़ालल्लाहु समीअन अलीमा। तर्जुमा: अल्लाह पसंद नहीं करता बुरी बात करना का ऐलान करना मगर जुल्म से, और अल्लाह सुनता जानता है। आज की वीडियो में हम इस आयत की फ़जीलत और बरक़ात के बारे में आपको बताएंगे। रहना है आपने हमारे साथ, लेकिन हमेशा की तरह आज हम सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजेंगे। जुम्मे का मुबारक दिन है, तो सब मेरा साथ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, और रब्बे कायनात से यही दुआ है कि आप सब जहाँ हों अल्लाह पाक अपने रहमत के साए में रखे, हासिदों के हसद से महफूज रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, हर बुरी घड़ी से महफूज रखे, हर बुरी आफत से महफूज रखे। और रब्बे कायनात से ये दुआ है, जुम्मे का बबरकत दिन है, अल्लाह पाक इस दिन की बरकत से तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फ़रमाए, आमीन। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे हालात भी आते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और वो हर टाइम परेशान रहता है, ज़हनी तकलीफ़ में मुब्तला रहता है, और उसे लगता है कि उसके मसाइल कभी हल नहीं होंगे। और बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे दिल बर्दाश्ता होते हैं और उन्हें लगता है कि वो हालात नहीं फ़ेस कर सकते, तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो पहली बात कि मायूसी गुनाह है, और रहमत इलाही से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और उसकी रहमत का दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला रहता है। जब कभी ऐसे हालात हो तो बस अल्लाह और उसके रसूल और उसकी भेजी हुई किताब की तरफ रजू करना चाहिए। और आज जो मैं आपको आयत बता रही हूँ, ये ऐसी मोजज़ाती आयत है जो मायूसी में डूबे हुए लोगों को बाहर निकालती है, और उनकी ज़िंदगी में ऐसे मौज़े होते हैं कि उनकी ज़िंदगी के तमाम बिगड़े हुए काम सीधे हो जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात आसान हो जाती हैं, और उन्हें लगता है कि कोई रूहानी ताकत है जो अब उनके साथ है और उनकी ज़िंदगी के हर मामले में उनकी हेल्प कर रही है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये आयत बहुत छोटी और बहुत खूबसूरत है। ये आयत आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 148 है, और इसका अमल करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने इसे याद कर लेना है और सुबह शाम 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने इसे लिख लेना है, या आप इसे लिख के अपने पर्स में फ़ोल्ड करके रख लें, या आप अपने घर की किसी दीवार पे इसे डिस्प्ले कर दें। आप हैंड राइटिंग से भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख के इसे फ्रेम करके अपने घर की किसी वॉल पे चिपका लें और आते जाते इसे पढ़ें। तो आप देखेंगे कि इस आयत की बरक़ात से आपको वहाँ से भी फ़ायदा होगा जहाँ से आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आपको गैबी मदद इंशाल्लाह हासिल होगी, और मायूसी के तमाम बादल छट जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। जाते हुए हमेशा की तरह अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।